अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक नई असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है STA 632 है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। ड्यू डेट इसकी 24 है। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रूल्स फॉर मार्किंग इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़, यानी कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। कब? जब आप असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट सबमिट करवाएंगे या फिर ईमेल के ज़रिए सबमिट करवाएंगे तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप MS वर्ड के अलावा किसी फॉर्मेट में सबमिट करवाएंगे तब भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा एंड इरेलीवेंट डाटा हुआ तब भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, द स्टैटिस्टिकल नोटेशन सिंबल्स आर नॉट वेल रिटन विदाउट यूजिंग मैथ टाइप, यानी कि स्टैटिस्टिकल नोटेशन जो है, जो सिंबल्स हैं वो आपने मैथ टाइप को यूज़ करते हुए लिखने हैं, अदरवाइज़ आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने किसी स्टूडेंट से कॉपी की या कहीं और से कॉपी की तो तब भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो असाइनमेंट है ये इंग्लिश में राइट करनी है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश में है। उर्दू या फिर रोमन में आपने राइट नहीं करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दो क्वेश्चन हैं। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके दो पार्ट हैं कि ड्राइव द फार्मूला ऑफ सैम्पल साइज़ फॉर मीन एस्टिमेशन। एक तो हमने सैम्पल साइज़ का फार्मूला ड्राइव करना है। सेकंड हमारे पास है इन हाउ मैनी एलोकेशन मेथड वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन कैन बी ड्राइव्ड इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पल। दो क्वेश्चन हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ड्राइव फार्मूला हम देखते हैं। सैम्पल साइज़ एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं, कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे। लेट डी बी द मार्जिन्स ऑफ एरर विद सम प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बाय विच सैम्पलिंग वैल्यू डिफर फ्राम पॉपुलेशंस वैल्यू। ठीक है, हमने क्या ले लिया है, एक डी मार्जिन्स ऑफ एरर ले लिया है, स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम allowable difference d between the estimate and the true value and allowing for the small probability alpha। अब इसको हमने एक इक्वेशन बनाना है, इसकी इक्वेशन बनानी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स ऑफ एरर। मार्जिन्स ऑफ एरर हमने क्या कंसिडर किया था, ये डी। ठीक है, और ये जो डी होता है ये रिसर्चर की तरफ से डिफ़ाइन होता है कि रिसर्चर कुछ भी ये पॉइंट रख सकता है। ठीक है, मतलब 1.2 रख सकता है या 2 पॉइंट या समथिंग कुछ भी रख सकता है। ठीक है, बीइंग लेस देन डी इज़ गिवन एज प्रोबेबिलिटी मीन ऑफ सैम्पल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर दैन डी इज़ इक्वल टू, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी जो है इसको हमने किसका नाम दे दिया है, अल्फ़ा का नाम दे दिया है। वी अज्यूम दैट सैम्पल मीन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास टी इज़ इक्वल टू मीन ऑफ सैम्पल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैम्पल। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि t इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम y बार माइनस कैपिटल Y बार, इसको अगर हम d कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यानी कि ये ग्रेटर है ना, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इसके इक्वल रख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे हम d रखेंगे, d डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैम्पल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अगर इसकी और इसकी बात करें, या पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये दो जो हैं, एक ये और एक ये, अगर इन दो की बात करें तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बन जाएगा, x बार माइनस y बार माइनस कैपिटल Y बार किसके इक्वल होगा, d के। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये इसको शो कर रहा है। अगर हम इसको और इसकी बात करें तो ये फिर किसके इक्वल होगा, ये इधर डिवाइड है, इधर t के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो मतलब क्या हुआ कि d जो है वो इसके इक्वल है और ये सारा किसके इक्वल है, t इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैम्पल। ठीक है, अब कंसीडर द केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी हो तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैम्पल
होता है वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल N माइनस N डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ठीक है, S स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या लगा लिया, ये फार्मूला लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर रूट है, इसको अगर ख़त्म करना तो हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब ये याद रखना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एस ये अलग टर्म है, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन जो है, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम ये एम कैपिटल एन और स्मॉल एन इसको मल्टीप्लाई करके ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो गया, डिवाइड टी स्क्वायर। अब यहाँ ये एस स्क्वायर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन एस स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये इसके साथ होगा तो एन एस स्क्वायर बन जाएगा। असल में हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, स्मॉल एन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या किया कि ये वाला इसमें भी स्मॉल एन है, इसमें भी स्मॉल एन है, तो ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये इधर ही रह गया। अब इसमें से अगर हम स्मॉल एन जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एन डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एन है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्ट इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या चला जाएगा, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो उल्ट जाएगा, ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसके डिनोमिनेटर से डी स्क्वायर एन को कॉमन निकाल लिया है, डी स्क्वायर एन को जब कॉमन निकालूंगा यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसमें डी स्क्वायर एन तो है नहीं तो ये इस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एन इस एन से कैंसिल हो गया, ये वाला डी स्क्वायर और एस स्क्वायर कहाँ गया, ये टी स्क्वायर है तो एस स्क्वायर इसके साथ आ गया और डी स्क्वायर इसके मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे, ये रूल है, यानी कि क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कि ये वाला बटे में जो है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि टी स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो उसको हम एक ही डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास यही चीज़ बनेगी, समझ आ रही है ना। अब ये ऊपर वाला अगर हम देखें तो ये सारा स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ये वाली टर्म जो है इसको देखें तो ये भी सारे स्क्वायर में है तो इसको भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वो फार्मूला है एस्टीमेट का। और अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज लार्ज हो तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, इस टर्म को इग्नोर करेंगे, यानी कि 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा और इसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो ये ही ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी एस डिवाइडेड बाई डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसकी अगर आपको PDF फाइल चाहिए होगी तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मेथड बता दूंगा कि कैसे आपको PDF फाइल जो है वो मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका था, द वेरिएंस ऑफ दिस कैन बी ड्राइव्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग एलोकेशन मेथड, यानी कि एलोकेशन हमने मेथड देखने थे तो वो 3 है, आर्बिट्रेरी एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशंस, ऑप्टिमम एलोकेशन। तो ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कोका कोला कंपनी प्रोड्यूसेस कोल्ड ड्रिंक डाइट कैन विद स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द अमाउंट poured into can by automatic filling machine is 2.4, यानी कि जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो कितना है, 2.4 है, ठीक है। अ रैंडम सैम्पलेज इज टेकन ऑफ द अमाउंट ऑफ फिलिंग इन कैन वर, ये आपके पास रैंडम सैम्पलिंग है। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ फिलिंग अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंड 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मेन अमाउंट इन ऑल कैन फिल्ड बाय द मशीन, यानी कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 रखते हुए इंटरवल फाइंड करना है, मेन चीज़ ये है,
ठीक है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो 2.4 है। ठीक है, हमारे पास जो y है सैंपल है वो कितना है, मतलब 8 हैं। तो ये y इज इक्वल टू 181, 178, 176, 182, 180, 179, 178, 280 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका हम ले लेंगे समेशन। समेशन कैसे लेते हैं कि इन सब को क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1534। ठीक है, और n हमारे पास कितना है, अगर इसको काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ बनती हैं। तो n इज इक्वल टू 8। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, मीन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन y डिवाइड बाय n। तो समेशन y की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, n की वैल्यू हमें पता है, तो हमारे पास मीन कितना आ गया 191.75। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है 2.4, n हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर रूट 2.8284 आ गया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आ जाएगा 0.849। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है फॉर मीन, अगर नाउन वेरिएंस हो, जैसे कि अभी हमें दिया हुआ था अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.4, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो y बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, अब यहाँ पे द 95 कॉन्फिडेंस लिमिट विल बी, यानी कि 95 अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसकी लिमिट क्या होगी, y बार प्लस माइनस 1.96। अब ये 1.96 कहाँ से आया है, असल में ये होता है कि जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% हो तो ये आप टेबल से देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास आंसर होता है वो कितना होता है 95। ये मैं आपको टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसमें देखें ज़रा 95% कितना आ रहा है 1.96। ठीक है, अब इसकी यानी कि दो हैं, एक अपर लिमिट प्लस वाली है और एक लोअर लिमिट है माइनस वाली। ठीक है, तो अपर लिमिट आप कैसे इसकी सॉरी लोअर लिमिट क्या आएगी, यानी कि y बार की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऊपर, ये वैल्यू है 191.75 माइनस 190 ये वाला 1.96 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है हमारे पास 0.84। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट जो इंटरवल की लोअर लिमिट बनेगी वो 190.086 बनेगी। सिमिलरली जस्ट इसमें प्लस का, इसमें माइनस था, इसमें प्लस करना है, तो वो हमारे पास कितना बनेगा 193.414। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरवल लिमिट थी, यानी कि लोअर इतना है और अपर इतना है। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करना था वो यही है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं ये PDF फाइल में। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।